जावास्क्रिप्ट के इस क्वेश्चन में हमने एक एरे क्रिएट किया है यूजिंग न्यू एरे मेथड। नेक्स्ट हम इस एरे की लेंथ को कंसोल कर रहे हैं और हमने सिंपली एरे पे फॉर ईच लूप को रन किया है और इस फॉर ईच लूप के अंदर हमने सिंपली एरे के हर एलिमेंट को कंसोल किया है। बट जब मैं इस कोड को रन करता हूं तो मेरे एरे का जो साइज है वो मुझे 20 देखने को मिल रहा है, बट ये जो फॉर ईच लूप है ये वर्क नहीं कर रहा है। सो अब हम समझते हैं ये फॉर ईच लूप वर्क क्यों नहीं कर रहा है। बेसिकली फॉर ईच लूप को वर्क करने के लिए एरे पे इंडेक्स का होना बहुत जरूरी है, बट जब हम एक एरे क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू एरे मेथड तो जावास्क्रिप्ट हमारे लिए एक एरे क्रिएट करता है जिसके हर इंडेक्स पे अनडिफाइंड वैल्यू होती है, बट जावास्क्रिप्ट वहां पर इंडेक्स को इनिशियलाइज नहीं करता है। ये हम चेक भी कर सकते हैं। मैं सिंपली इस सारे कोड को कमेंट आउट करता हूं और यहाँ पे हम एक दूसरा एरे क्रिएट करते हैं। इसमें मैं हार्ड कोडेड वैल्यूज ऐड कर देता हूं। इस केस में मेरे एरे के हर इंडेक्स पे एक इंडेक्स इनिशियलाइज्ड है। ये हम चेक भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे एक कंसोल स्टेटमेंट ऐड करता हूं और इस कंसोल के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं और हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को डीस्ट्रक्चर करते हैं तो जो एरे की इंडेक्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट में कीज बन जाते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं जो मेरा सेकंड एरे है उसको डीस्ट्रक्चर करता हूँ और इसके नीचे मैं अपने ओरिजिनल एरे को भी डीस्ट्रक्चर करता हूँ। ऐसा करके जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखोगे जो मेरा सेकंड एरे है वो तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और एरे का हर इंडेक्स की बन गया, बट जो मेरा ओरिजिनल एरे है जिसे मैंने न्यू एरे से क्रिएट किया है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इस एरे में कोई भी इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ है। अब हम इस एरे में इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपली इस सारे कोड को हटा देता हूं और इस कमेंटेड कोड को अनकमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं फिल मेथड का यूज करूंगा इस एम्प्टी एरे को फिल करने के लिए, सो दैट मेरे एरे के हर एलिमेंट के लिए इंडेक्स क्रिएट हो जाए। यहाँ पर सिंपली मैं फिल फंक्शन को कॉल कर लेता हूं। अगर मैं फिल फंक्शन में कुछ भी पास नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट मेरे एरे पे अनडिफाइंड असाइन हो जाएगा। अभी अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखोगे कि मेरा फॉर ईच लूप वर्क कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर मुझे 20 टाइम्स अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस फिल फंक्शन में 3 पास कर दूं और अब इस कोड को रन करूं तो अब मुझे 20 टाइम्स 3 देखने को मिल रहा है। सो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी हम एक एरे क्रिएट करते हैं न्यू एरे मेथड का यूज करके तो उस एरे के इंडेक्स इनिशियलाइज नहीं होते हैं और उस एरे पे फॉर ईच, मैप, फिल्टर ये सारे फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। तो जब भी आप एरे क्रिएट करो आप मेक श्योर कर लो कि अगर आप न्यू एरे मेथड का यूज करके एरे क्रिएट कर रहे हो तो आपको पहले उस एरे पे फिल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा या फिर उस एरे को डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, सो दैट इंडेक्स इनिशियलाइज हो जाए और आपके फंक्शंस एज एक्सपेक्टेड वर्क करें।